प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के तीसरे भाव में गुरु कैसा परिणाम देते हैं और विभिन्न ज्योतिष के आचार्य इस गुरु के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान रखें कि अभी तक इसके पूर्व सूर्य से लेकर के बुध पर्यंत हमारी चर्चा तीसरे भाव में ग्रहों पर हो चुकी है। अभी गुरु की चर्चा है, आगे अन्य की चर्चा भी हम तीसरे भाव में करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी देखना चाहे तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। इस तीसरे भाव में मैं जो ग्रहों का प्रभाव आपको बता रहा हूं, इसमें जो अनुभव गम्य स्थिति है, विभिन्न ज्योतिष के पुराने ग्रंथों से जो स्थिति प्राप्त होती है और जो विभिन्न आचार्यों के इसमें मत है वह मैं आपको बता रहा हूं। तो निश्चित ही ये आपको ज्ञानवर्धक आपके लिए रहेंगी और कहीं न कहीं आपके उपयोग में भी आएंगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आइए मैं आपको तीसरे भाव में स्थित गुरु का परिणाम बताता हूं। मैं आगे आपको अन्य स्थिति के अनुसार गुरु का परिणाम बताऊं, उससे पूर्व एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने तीसरे भाव में स्थित गुरु को शुभ तो कहा है, लेकिन अगर तीसरे भाव में गुरु मजबूत अवस्था में मित्र की राशि में शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की दृष्टि में अगर बैठे हुए हैं तो ही इस गुरु का शुभ परिणाम कहा है। इसके ठीक विपरीत अगर गुरु किसी प्रकार से कमजोर होते हैं, शत्रु की राशि में है, शत्रु के साथ या शत्रु की दृष्टि में है, पापक ग्रहों के साथ क्यों न बैठे हैं, ऐसी परिस्थिति में गुरु का परिणाम निसंदेह सभी ने कमजोर कहा है। इसीलिए आपको सर्वप्रथम अपनी कुंडली में यही देखना है कि गुरु किस अवस्था में बैठे हैं। उसके बाद में आपको जो परिणाम बता रहा हूं निसंदेह आपको मिलता नजर आएगा। सर्वप्रथम देखें तो जिसके भी तीसरे भाव में गुरु होते हैं, ऐसा व्यक्ति शांत और गंभीर विचारों का होता है। आराम से और धैर्य पूर्वक कार्य करना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, लेकिन गुरु कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आलसी भी होता है। कार्य को टालने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति में आ जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि तीसरे भाव में स्थित गुरु आपके नवम भाव को एक्टिव रखते हैं। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से भी जुड़ा रहता है और साथ ही ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली भी कहे जा सकते हैं। भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से ऐसे व्यक्ति को भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है। अब गुरु जितने मजबूत होंगे उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। अगर अच्छी मजबूत अवस्था में है तो निसंदेह भाग्य के चलते आपके सभी कार्य बनेंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बात और देखने को मिलती है कि ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम अधिक नहीं करता है। जितने भी कार्य अपनी मानसिक स्थिति से या अपने मन से, अपने बौद्धिक स्तर से किए जा सकते हैं, ऐसा व्यक्ति उन्हीं से जुड़ता है। अच्छा अध्यापक, अच्छा टीचर ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर यही गुण देखने को मिलते हैं। थोड़ा धैर्य पूर्वक और बैठ करके आराम से कार्य करने का स्वभाव होता है। एक परेशानी अवश्य होती है कि ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा होती है उसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक ग्रह होते हैं। अब कुंडली के तीसरे भाव में गुरु बैठ जाएंगे तो थोड़े कमजोर तो हो ही जाएंगे और फिर आपके पंचम भाव पर भी ऐसा कोई संबंध नहीं बनाएंगे और ऐसे में पंचमेश कमजोर हो जाए तो निसंदेह शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है, वो कोई कारण हो या अन्य कोई परिस्थिति बन जाए। लेकिन अगर तीसरे भाव में गुरु मजबूत है या फिर वृषभ, कन्या या मकर राशि में है तो ऐसी परिस्थिति में भी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। तो लेकिन गुरु तीसरे भाव में हो तो शिक्षा के लिए अधिक मेहनत, या कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति कार्य भी कर रहा है, उससे जो धन मिल रहा है उससे अपनी शिक्षा पूरी कर रहा है। ये परिणाम भी तीसरे भाव में गुरु होने पर अवश्य से देखने को मिल जाता है। वैसे अच्छी बात यह होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से अच्छा कार्य लेता है और याददाश्त क्षमता और बुद्धि कौशल अच्छा होता है, जिसके कारण परिस्थिति के अनुसार कार्य कर लेता है। अब एक बात और है कि यहाँ पर बैठे गुरु लाभ भाव पर दृष्टि डालते हैं,
तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से अच्छा धन अर्जित कर लेता है। एक बात और है, ऐसा व्यक्ति धन को बचाना चाहता है, धन के बारे में अधिक चिंता करता है, या फिर कह सकते हैं कि धन खर्च करने में कई बार थोड़ी कंजूसी भी करता है। विशेषकर गुरु अगर कमजोर हो जाए तो यह परिणाम अधिक देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को फिर धन के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा और ऐसा व्यक्ति धन बचाने से भी, धन खर्च करने से भी बचाव करेगा और अधिक धन बचाने का ही प्रयास करेगा, जिसके कारण कई बार ऐसे व्यक्ति को कंजूस भी समझा जाएगा और कई बार ऐसे व्यक्ति का अपमान भी किया जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव कुछ इसी तरह का हो जाएगा। एक परेशानी इस गुरु के साथ लगभग सभी ने कही है कि या तो ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों का साथ नहीं मिलता और या तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों को धोखा देता है। यानी कई बार यही देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के जो तालमेल है अपने मित्र से कोई अच्छे नहीं रहते। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने, कई बार ऋषियों ने यही कहा है कि गुरु कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कई बार अपने दोस्तों से कार्य लेकर उनका उपकार नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ न होगा और उपकार न मानकर स्वयं के जीवन में आगे बढ़ता रहेगा, दूसरों की परवाह नहीं करेगा। लेकिन ये कब होगा? जब गुरु विशेष पीड़ित अवस्था में हो। अगर शुभ अवस्था में है तो यह परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ तीसरे भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति दूर देशों की यात्राएं भी करता है, विशेषकर धार्मिक यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति की होती है। जीवन के 38वें वर्ष में तीर्थ आदि की यात्रा पर ऐसा व्यक्ति अवश्य से जाता है। भाइयों का सुख, और ऐसे व्यक्ति के भाई उच्च पदों पर हो और अच्छा कोई कार्य करते हो, ये भी देखने को मिलता है। क्योंकि तीसरे भाव में स्थित गुरु यूं भी भाइयों के कारक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भाइयों का सुख भी देते हैं। और कई बार अगर शुभ अवस्था में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति भाइयों के साथ जुड़ करके अच्छी तरह कार्य करता है। ठीक इसके विपरीत गुरु कमजोर हो जाए तो भाइयों से कोई सुख भी नहीं मिलेगा, भाई भी कहीं न कहीं परेशान रहेंगे और चिंता ऐसे व्यक्ति को भी चलती रहेगी। और साथ में यहाँ तीसरे भाव में गुरु हो तो ये पेट संबंधी परेशानी अधिक देते हैं। विशेषकर जब तीसरे भाव के स्वामी अगर कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति कई बार देखने को मिला है, वैसे तो तीसरे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति थोड़ा दुबला पतला ही होता है, लेकिन गुरु यहाँ पर किसी प्रकार से जल तत्वीय राशियों से संबंध बना ले तो ऐसे व्यक्ति को वजन के कारण भी कई बार परेशानी आ जाती है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति विशेषकर न ज्यादा अच्छी कही गई है, न ज्यादा खराब कही गई है, लेकिन अशुभ अवस्था में गुरु हो तो निसंदेह इसका अशुभ परिणाम मिलेगा। फिर ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं रखेगा, बल्कि उनके विषय में ही कुछ गलत बोलेगा। लेकिन अगर शुभ अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति परम धार्मिक और शुभ कर्मों से धन अर्जित करने वाला होगा, मेहनती होगा, बड़ों का सम्मान करने वाला होगा, जिसके बल पर उसके अन्य से संबंध भी अच्छे रहेंगे, मित्रों का सहयोग और भाई बहनों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। तीसरे भाव से व्यक्ति के आचार विचार के साथ में उसके जो गलत लत होती है उसका विचार भी किया जाता है। वैसे प्रायः देखने को मिला है तीसरे भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति गलत आदतों की ओर नहीं जाता है, या ये गुरु उसकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। अब इसमें भी वही बात है कि किसी प्रकार से चंद्रमा पीड़ित हो जाए या अन्य किसी प्रकार से ग्रह कमजोर हो जाए, तीसरा भाव अन्य प्रकार से कमजोर हो जाए, तो फिर यहाँ पर व्यक्ति गलत लत पर चले जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। अन्यथा तीसरे भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, और ऐसा व्यक्ति एक लाइन लेंथ से सही दिशा में कार्य करे तो निसंदेह उसे सफलता भी मिल जाती है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गुरु है तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहले तो आपको धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना है, अपने से बड़ों का और विशेषकर भाई बहनों का आपको सम्मान करना है। गुरुजनों का आदर करेंगे, बड़े लोगों का आदर करेंगे तो निसंदेह सभी स्थिति अच्छी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बैठे गुरु थोड़े शिक्षा के लिए और थोड़े संतान की स्थिति के लिए कमजोर कहे गए हैं, और उसका परिणाम शुभ मिले उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि आप अपने गुरु को मजबूत रखें। इसके लिए प्रतिदिन किसी मंदिर में अवश्य जाया करें, और संभव हो सके तो मंदिर में साफ सफाई स्वयं से करें या किसी के द्वारा करवाया करें। इससे आपको निश्चित ही आपके गुरु में मजबूती आएगी और उसके परिणाम स्वरूप सभी स्थिति आपके लिए अच्छी बनेगी, और विशेषकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए
किस राशि में गुरु है ये भी विशेष मायने रखता है। अब इस पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि जल तत्वीय राशि में कैसा और भूमि तत्वीय राशि में कैसा, अन्य प्रकार से मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य ग्रहों का तीसरे भाव में क्या प्रभाव होता है यह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।